Hey everyone, I am Simar and I welcome you all in this online greeting card making workshop. So guys, मैं तो इस वर्कशॉप के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ. आई होप आप सब भी एक्साइटेड होंगे क्योंकि ये वर्कशॉप आप सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है. In this workshop, you will be able to learn about the various types and techniques of greeting cards, and you will be able to apply all these techniques in your greeting cards. So guys, इसके साथ साथ मैं आपको कुछ important tips and tricks के बारे में बताऊंगी जो आपको ध्यान में रखने हैं जब भी आप कोई greeting card बनाएंगे. So this is little bit about me. So guys, let's move to the most interesting part of this workshop, and without wasting any time, let's get started. So guys, you should have your materials with you so that we can start. आपके पास पेपर्स होने चाहिए, कलरफुल पेपर्स भी ले सकते हैं आप, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, रूलर एंड इसके अलावा आपके पास कलर्ड पेन्स और स्केचेस होने चाहिए. If anyone will have any query, then you can ask me in the comment box. So for the first greeting card, I am going to use white paper and 2 pens, जिसमें से एक ब्लैक पेन एंड दूसरा रेड पेन है. आप किसी भी कंपनी का किसी भी ब्रांड का पेन यूज कर सकते हैं, चाहे तो नॉर्मल ब्लैक एंड रेड पेन लेके उनको यूज कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल जस्ट फोल्ड द पेपर. उसको ग्रीटिंग कार्ड की लुक देने के लिए मैं पेपर को फोल्ड करूंगी. पेपर का साइज आप कोई भी ले सकते हैं. जिस साइज का आपको ग्रीटिंग कार्ड चाहिए उस साइज के हिसाब से आप ले सकते हैं. यू कैन सी पेपर को फोल्ड कर लिया है मैंने और अब मैं इस पे डिज़ाइन क्रिएट करने जा रही हूँ. आपको मैं इस डिज़ाइन के थ्रू ये समझाऊंगी कि आप जस्ट सिंगल और जस्ट 2 एलिमेंट्स को यूज़ करके भी एक बहुत अच्छा ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं. एंड इवन आप सिंगल कलर को यूज़ करके भी बहुत अच्छा ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं. As you can see here, मैंने एक हार्ट की शेप को बनाया है and then I will just create a line here and इन्हीं 2 एलिमेंट्स को यूज करते हुए मैं पूरा डिजाइन क्रिएट करूंगी. आई होप आप सब ने कभी ना कभी कोई ना कोई ग्रीटिंग कार्ड जरूर खुद बनाया होगा, चाहे वो अपने फैमिली मेंबर्स के लिए और या फिर अपने फ्रेंड्स के लिए. आई थिंक ग्रीटिंग कार्ड्स आर द बेस्ट गिफ्ट. अगर वो हैंडमेड हो फिर तो क्या ही बात है, क्योंकि ये किसी को स्पेशल फील करवाने का सबसे अच्छा जरिया है अकॉर्डिंग टू मी. क्योंकि बाजार से कोई भी गिफ्ट खरीद के हम किसी को भी दे सकते हैं, बट एक ग्रीटिंग कार्ड बनाने के लिए जो हमारा टाइम लगता है, जो हमारे एफर्ट्स लगते हैं और जो हमारे इमोशंस होते हैं, वो सबको इंक्लूड करके हम एक ग्रीटिंग कार्ड बनाते हैं. ये जो फीलिंग होती है ये हमारे लिए भी आई थिंक बेस्ट फीलिंग होती है. एंड जिस पर्सन को हम ये गिफ्ट करते हैं उसके लिए भी ये स्पेशल गिफ्ट होता है. यू कैन सी एक साइड का डिज़ाइन मैंने तैयार कर दिया है. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है और आप भी मेरे साथ साथ ऐसे ही बना रहे होंगे. एंड ऐसे ही मैं दूसरी साइड पे भी सेम जो डिज़ाइन है उसको रिपीट करूँगी. एंड देन पेंसिल को यूज़ करके मैं सेंटर में एक हार्ट की शेप को क्रिएट करूँगी जो थोड़ा बड़े साइज में होगा. एंड उसको देन मैं फिल कर दूंगी लिटिल हार्ट्स के साथ. So now I am going to use red pen to create little hearts. And आप देख सकते हैं कि मैं एक ही डिज़ाइन को, एक ही शेप को बार बार रिपीट कर रही हूँ. कोई हार्ट बड़ा भी हो सकता है, इन कंपैरिजन कोई छोटा भी हो सकता है. सो इन दिस वे जस्ट फिल जो आपने पेंसिल के साथ आउटलाइन बनाई है उसको हम पूरा फिल कर देंगे.
इसी पैटर्न को रिपीट करके। You can use this greeting card for various occasions. आप सेम ही डिज़ाइन को डिफरेंट ग्रीटिंग कार्ड बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बर्थडे ग्रीटिंग कार्ड के लिए भी आप ये डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एनिवर्सरी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, वैलेंटाइंस डे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लव ग्रीटिंग कार्ड्स के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आई विल जस्ट show you all these examples so that you can understand it in an effective way. So guys, color scheme is the most important thing। जब आप कोई ग्रीटिंग कार्ड बनाते हैं तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि आप कौन सी कलर स्कीम यूज़ कर रहे हैं। इसके लिए आपको कलर थ्योरी की समझ होनी चाहिए एंड आपको वेरियस कलर स्कीम्स के बारे में पता होना चाहिए। As you can see in this greeting card, I am using just single color. So this is called monochromatic color scheme, जिसमें हम single color का use करते हैं। इसके अलावा हम white and black का use कर सकते हैं monochromatic color scheme में। And you can see हमारा डिज़ाइन रेडी है। So now I am going to add text into it. उसके लिए मैं ब्लैक कलर का यूज़ करूँगी। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो ग्रीटिंग कार्ड बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट है वो है राइटिंग। अगर आप कैलीग्राफी की प्रैक्टिस करें वो तो बहुत ही अच्छी बात है, ताकि आप अपनी ग्रीटिंग्स को और इफ़ेक्टिव एंड और ब्यूटीफुल बना पाएँ। बट अगर आपको कैलीग्राफी नहीं भी आती है देन आप सिंपल राइटिंग में भी लिख सकते हैं। बट आप इस बात का ध्यान रखें कि आप जो लिख रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए, वो थोड़ा बोल्ड होना चाहिए एंड आपकी लाइंस सीधी होनी चाहिए। लिखने से पहले आप जस्ट पेंसिल के साथ लाइंस लगा सकते हैं। You can also use calligraphy pens or brushes to write your text on the greeting cards, but अगर आप beginner हैं then you have to practice first of all and you can just practice with the normal pens. And अब मैं ब्लैक कलर को फिल कर दूंगी। यू कैन सी इन दिस वे। Now let me tell you some important techniques and types of greeting cards जो हम greeting cards बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप पेपर कटिंग करके greeting cards बना सकते हैं। Further I am going to use this and I will just demonstrate you how to cut papers and paste them to make effective and beautiful greeting cards. Then you can practice calligraphy as I have already told you. And another technique is paper punching. You can punch various shapes such as hearts, flowers, circles or other simple designs. आप पंच करके उनको पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये डिज़ाइन मैंने क्रिएट किया है, इसमें भी आप हार्ट्स की शेप को पेपर के साथ पंच करके वेरियस पेपर्स, पैटर्न पेपर्स जो होते हैं, जब कलरफुल पेपर्स को यूज़ करके वो भी पेस्ट कर सकते हैं फर्दर अगर आप चाहें तो आप देख पाएंगे उसके साथ भी एक बहुत अच्छी लुक मिलेगी ग्रीटिंग कार्ड को। इसके अलावा आप कट करके भी पेस्ट कर सकते हैं हार्ट्स को, उनको थोड़ी 3D लुक दे देंगे तो ये डिज़ाइन और भी अच्छे से आप देख पाएंगे। Now I am just adding some other lines into this card. आप चाहे तो कोई और टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। Another popular type of greeting card is painting
कार्ड्स जिसमें हम डायरेक्ट पेंटिंग करके कोई ग्रीटिंग कार्ड क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हम वाटर कलर्स, एक्रेलिक पेंट्स और कोई भी अदर मीडियम्स को यूज़ करके एक पेंटिंग डिज़ाइन क्रिएट करके देन उस कार्ड को बनाते हैं. सो you can see the front of our greeting card is ready now. So internal design के लिए मैं same color theme use करूँगी, red and black. और इसमें जो मैं टेक्निक यूज करने जा रही हूँ वो है paper cutting. So I will just cut out the papers and paste them on the internal part of this card. एक साइड पे मैं ब्लैक कलर यूज करूंगी. पहले मैं साइज के हिसाब से शीट को कट कर लूंगी, देन कॉर्नर्स को थोड़ा कर्व कर दूंगी इन दिस वे. देन आई विल जस्ट यूज ग्लू और फेविकोल, जो भी आपके पास है उसको यूज कर लें. आई एम जस्ट यूजिंग फेविकोल फॉर दिस, फॉर पेस्टिंग. सो apply Fevicol or any glue you have right now and paste it on the one side of your card. So after pasting the black paper, now I am going to use red color. रेड कलर के मैं हार्ट्स ऐड करूँगी एंड पेपर को फोल्ड करके मैं सिंगल साइड जो है हार्ट की वो ड्रॉ कर ली है मैंने. एंड देन अब मैं इसको कट कर लूँगी क्योंकि पेपर यहाँ पे हमारे पास फोल्डेड पेपर है. सो जब हम इसको ओपन करेंगे देन हमारे पास बिल्कुल सिमेट्री में एक हार्ट की शेप तैयार हो जाएगी इन दिस वे. सो अभी मैं 2 लिटिल हार्ट्स भी तैयार करूँगी जो वो वेस्ट पेपर है उसी के साथ. हार्ट्स को हम जस्ट सेंटर में ग्लू लगाकर ऐड करेंगे. पूरे हार्ट को हम बैक साइड पे ग्लू नहीं लगाएंगे ताकि वो थोड़ा 3D लुक दे पाए. I have just added 3 hearts. Now you can see it is looking beautiful and अभी मैं ब्लैक पेन को यूज करते हुए सेंटर वाला जो बड़ा हार्ट है उसकी आउटलाइनिंग कर दूंगी. नाउ ब्लैक पेन को यूज करके मैं जो बाहर मैंने लाइंस वाला एक डिजाइन तैयार किया था दोनों साइड्स पे, वही डिजाइन को ब्लैक कलर के साथ रिपीट करूंगी इन दिस वे. Now let me add some other hearts. सिर्फ एक ही साइड पे मैं हार्ट्स बनाऊंगी एंड सम डॉट्स भी मैं ऐड कर दूंगी. आई थिंक डिज़ाइन इज लुकिंग ब्यूटीफुल एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आप सबको डिज़ाइन ये जो मैंने बनाया है ये कैसा लग रहा है. और आई थिंक दिस इज़ द ईजीएस्ट डिज़ाइन जिसको आप यूज़ करके इजीली एक अच्छा सा ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं. सो गाइज हमारी आज की वर्कशॉप का फर्स्ट ग्रीटिंग कार्ड रेडी हो चुका है. आई होप आप लाइक कर रहे हैं एंड let me show you the examples how you can use this design for Valentine's Day card. In this way you can see here and for anniversary card.
So let's move further for the second design, and you can see I am just using white paper again, and let's fold the paper. पेपर को फोल्ड कर लिया है मैंने. In this greeting card I am going to use multi colors. इसमें मैं मल्टी कलर्स यूज करते हुए डिजाइन क्रिएट करूंगी. एंड कोई एक पर्टिकुलर कलर डोमिनेंट हो सकता है, क्योंकि अगर हम वाइट बेस यूज कर रहे हैं देन कवर वगैरह बनाने के लिए हम डिफरेंट कलर यूज कर सकते हैं जो कि डिजाइन में सबसे ज्यादा डोमिनेंट होगा. The design of this card is going to be very cute. As you can see, I am drawing a cute panda with the help of pencil. After drawing panda, I will just draw a bunch of balloons. Then I will add colors into it. For this card I am going to use sketch pens, and अगर आप चाहे तो कोई भी कलर्स यूज कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल है. एंड मगर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप वाटर कलर यूज करेंगे देन यू हैव टू यूज वाटर कलर शीट फॉर इट. एंड अगर आप एक्रेलिक कलर्स यूज करेंगे तो आपको उसके लिए एक्रेलिक शीट को यूज करना होगा. So डिज़ाइन की ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है. नाउ आई एम गोइंग टू यूज कलर्स. रैंडमली कोई भी कलर्स मैं पिक कर लूंगी एंड देन आई विल जस्ट फिल डिफरेंट कलर्स इनटू ऑल दीज बैलून्स. आप देख सकते हैं थोड़ा सा पोर्शन मैंने वाइट छोड़ा है, उसके साथ आपके बैलून्स को थोड़ी 3D लुक मिलेगी. सो यू कैन फॉलो दिस ट्रिक. सभी बैलून्स में ऐसे ही कलर फिल कर लेंगे. Creating greeting cards can also be a unique way to express your creativity for special occasions. I think one of the best thing about card making is that this is very flexible craft. आप चाहे तो इसको बहुत ही सिंपल बना सकते हैं और आप चाहे तो इसको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं, इसको इलेबोरेट कर सकते हैं. एंड मीन्स ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं. एंड अगर आप बिगिनर हैं देन यू शुड स्टार्ट विद द सिंपल ग्रीटिंग कार्ड्स. कीप योर कार्ड्स सिंपल एंड आप उसमें पहले ही डिसाइड करें कि आप कौन से कलर्स यूज करेंगे एंड कहाँ पे आपका टेक्स्ट होगा, कहाँ पे आपका डिजाइन होगा. As you can see, our bunch of balloons is ready, and now I am going to fill the black color into a cute panda. Now इसके साथ साथ let me tell you कि और कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स होती हैं कार्ड मेकिंग की. सो ओरिगामी का यूज़ कर सकते हैं. I think nowadays that is very popular technique in greeting cards कि आप पेपर को फोल्ड कर करके डिफरेंट टाइप्स के कार्ड्स, क्रिएटिव कार्ड्स बना सकते हैं. एंड इसके अलावा आप पुश एंड पुल कार्ड्स बना सकते हैं, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं. यू कैन ऐड सरप्राइज मैसेजेस इनटू such type of cards. And then another type is photo cards, जिसमें आप जिसके लिए कार्ड बना रहे हैं उसकी और अपनी फोटोग्राफ्स इंक्लूड करके कार्ड को और भी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. सो दीज आर सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप्स. इसके अलावा आप जो है स्क्रैप बुक पेपर्स कार्ड्स बना सकते हैं. आजकल ये स्टाइल भी काफ़ी पॉपुलर है. आपने शायद ऐसे कार्ड्स देखे होंगे जिसमें आप
स्क्रैप कार्ड्स मीन्स एक बुक फॉर्म में या एक एल्बम फॉर्म में कार्ड्स को क्रिएट कर सकते हैं. So our coloring is complete. I am just outlining the balloons now. So आप इस डिज़ाइन को इतना सिंपल भी रख सकते हैं जैसे कि हमारा डिज़ाइन क्रिएट हो गया है एंड जस्ट इसमें आप टेक्स्ट ऐड करके कार्ड को कंप्लीट कर सकते हैं. बट फर्दर आई एम गोइंग टू टेल यू कि आप इस डिज़ाइन को थोड़ा और कॉम्प्लिकेट कैसे कर सकते हैं और इसमें क्या क्या एडिशंस कर सकते हैं. आप चाहे तो ऐसे जस्ट इतना ही डिज़ाइन इनफ हो सकता है, बट just to elaborate I will just show you how you can add some other things into it. So now I am going to add text into it and then I will elaborate the design. I'm just using black pen directly, but you can also you can just write it down with the pencil first and then you can apply color into it. You can see इसमें मैंने कुछ भी cursive types calligraphy नहीं की है. I'm just writing in a very simple way. आप इसी तरह अगर आपको calligraphy नहीं आती है then you can write the text in a very simple way like this, but अपने text को थोड़ा bold रखना so that it will be easily visible and understandable. So you can see it is looking very cute and simple design, and you can also add the text like congratulations or you can also add best wishes. आप इस तरीके के कार्ड्स को इसमें मीन्स कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से. Now I am just drawing some clouds with the help of pencil. You can see. Now I will just add some straight lines, vertical lines एक कलर को यूज करते हुए, बट क्लाउड को हम उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे. क्लाउड वाला पोर्शन मैं ब्लैंक ही छोड़ रही हूँ एंड देन आई विल जस्ट आउटलाइन ऑल दीज क्लाउड्स विद द सेम कलर. So now I am just outlining all these clouds. इसके साथ आपके ग्रीटिंग को और अच्छी लुक मिल जाएगी. यू कैन सी पहले हमारा डिज़ाइन बहुत ही सिंपल था बट हमने उसको थोड़ा सा और अच्छा बना दिया. So now it's time to create an envelope for this greeting card. आपको envelope बनाना सिखाऊंगी मैं. सेम कलर जो डोमिनेंट कलर है उसी कलर को लिया है मैंने. एनवेल्प बनाने के लिए अपने पेपर को इक्वल साइज में कर लें दोनों साइड से. एक्स्ट्रा शीट को मैंने कट कर दिया है एंड देन ऑब्जर्व हाउ आई एम फोल्डिंग द पेपर टू क्रिएट एनवेल्प. Now I am just cutting the extra sheet.
एक्स्ट्रा शीट को हम कट कर देंगे। Now cutting is almost complete, and then I will just add glue into it to paste it. Just paste it, and you can see your envelope is ready. So in this way you can also create the envelope of your greeting cards by yourself. So now let me know in the comment box कि आपको सेकंड कार्ड आज की वर्कशॉप का कैसा लग रहा है। Now let me tell you how you can use the same design for other cards. You can see here you can use it for best wishes, for congratulation cards, and for thank you cards also. So let's move further for the third card. You can see now I'm going to create this beautiful card. So guys, इसमें हम थोड़ा डिफरेंट करेंगे। आप इसमें सरप्राइज मैसेजेस ऐड कर सकते हैं, आप इस कार्ड में अपनी फोटोग्राफ्स ऐड कर सकते हैं। इसमें मैंने जो मेन कलर यूज़ किया है वो ग्रीन है, एंड यू कैन सी आई एम गोइंग टू यूज़ वाइट पेपर अगेन। So why I'm using white color again and again, as let me tell you some other tips for greeting card making कि अगर आप white base use करते हैं then उसके ऊपर कोई भी कलर easily बड़ा खिल के सामने आता है, बड़ा अच्छा लगता है। बट अगर आप अपनी बैकग्राउंड को डार्क कलर के साथ बनाएंगे सो कई बार उसके ऊपर कलर उठते नहीं हैं, कलर बिल्कुल से डल हो जाते हैं। सो आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप लाइट कलर बैकग्राउंड के लिए यूज कर रहे हैं सो उसके ऊपर आप कोई भी कलर को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप डार्क बैकग्राउंड यूज करेंगे तो उसके लिए आपकी कलर स्कीम पूरी चेंज हो जाएगी। डार्क कलर के ऊपर आपको हमेशा लाइट कलर्स यूज करने चाहिए ताकि वो कलर कंट्रास्ट आपका अच्छा लग सके। अगर आप डार्क बैकग्राउंड के ऊपर फिर से डार्क कलर्स यूज़ करेंगे तो वो एकदम से उठ के सामने नहीं आएंगे। सो इस बात का आपने बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है कि आपकी कलर स्कीम सही होनी चाहिए। इस बात को समझते हुए ही आप अपने ग्रीटिंग कार्ड्स को और ग्रेसफुल और बढ़िया और अच्छा सुंदर बना सकते हैं। So you can see in this design I have just created 3 balloons, 3 balloons को बनाया है। then जो उनके ribbons है उसके साथ ही मैं happy birthday to you लिख दूंगी। I think this is the simplest greeting anybody can create। अगर आप beginner हैं तो easily इस greeting card को बना सकते हैं। लेट मी कंप्लीट दिस एंड जो इंटरनल पोर्शन है उसके लिए मैं अगेन कट एंड पेस्टिंग टेक्निक को यूज करूंगी। इस ग्रीटिंग कार्ड की एक और अच्छी बात है कि आप इसको कम से कम टाइम में बना सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है और आपको एक अच्छा सा ग्रीटिंग कार्ड बनाना है देन यू कैन क्रिएट दिस ग्रीटिंग कार्ड इजीली। सो इसमें ग्रीन कलर है सो आई एम गोइंग टू यूज ग्रीन कलर फॉर द इंटरनल ऑफ दिस कार्ड। 2 पीसेस को कट करेंगे, साइज मेजर कर सकते हैं आप, निशान लगा लें पहले पेंसिल के साथ, देन कट इट आउट। कॉर्नर्स को कर्व कर देंगे एंड देन
हम इन पेपर्स को अप्लाई कर देंगे, पेस्ट कर देंगे कार्ड के इंटरनल साइड पे ऑन बोथ साइड्स। So now I am going to curve all the corners of these sheets. So let me apply the Fevicol on the sheet and I will just paste it on both sides of the greeting card. So you can see the base of both sides is ready, and now I am going to create an envelope using white color. वाइट पेपर को यूज करते हुए मैं एक छोटा सा एनवेल्प क्रिएट करूंगी, जैसे हमने पहले एनवेल्प बनाया था। अगर तब किसी का डाउट बाकी रह गया तो अब आप देख सकते हैं मैं कैसे दोबारा से एनवेल्प बना रही हूँ। जो पहले हमने एनवेल्प बनाया था उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा पेपर जहाँ जहाँ से रिक्वायर्ड नहीं था उसको मैंने कट आउट किया था, बट आप चाहे तो जो एक्स्ट्रा पेपर है उसको ऐसे फोल्ड कर सकते हैं और ग्लू के साथ उसको पेस्ट कर दें। So now our envelope is ready and you can see देखने में बहुत क्यूट लग रहा है छोटा सा एनवेल्प। अब हम इसको पेस्ट कर देंगे। So I am just applying Fevicol to paste it. So now ग्रीन कलर यूज कर रही हूँ मैं, छोटे छोटे 2 पीसेस रेडी करूंगी जिसके ऊपर आप अपना मैसेज लिख के एनवेल्प में डाल सकते हैं। Now I am just folding the paper to cut into 2 pieces. इन दोनों पीसेस को मैं अलग अलग शेप में रखूंगी। आप चाहे तो सेम शेप के पेपर्स को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप हार्ट्स वगैरह की शेप्स भी कट आउट कर सकते हैं मैसेज लिखने के लिए। दोनों पेपर के पीसेस की कटिंग कर ली है मैंने। अब इनको पंच कर लूंगी मैं। अगर इसमें हमने रिबन डालना है जहाँ पर किसी थ्रेड के साथ हम इसको टाई कर सकते हैं, जैसे टैग्स टाई किए होते हैं इन दैट वे। सो अब इनकी मैं आउटलाइनिंग करूंगी ब्लैक कलर के साथ। ब्लैक मार्कर यूज करूंगी मैं नाउ।
कॉर्नर्स को आप अच्छे से कर्व करके रखें, उसके साथ आपके टैग्स को अच्छी लुक मिल जाएगी। सबसे पहले मैं स्केल को यूज करके साइड्स वाली लाइंस लगा लूंगी। देन साइड्स पे जो जगह बच गई है उसको भी मैं प्रॉपरली फिल कर दूंगी। यू कैन सी इन दिस वे। सो यहाँ पे आप कुछ अच्छा सा लिख के इस एनवेल्प में ऐड कर सकते हैं, जो भी आप कन्वे करना चाहते हैं, जिसके लिए आप ये ग्रीटिंग कार्ड बना रहे हैं। आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड नाउ आई एम जस्ट एडिंग लिटिल हार्ट्स ऑन दी एनवेल्प। इसको थोड़ी और अच्छी लुक देने के लिए मैंने जस्ट ग्रीन कलर को यूज करके एनवेल्प के ऊपर हार्ट्स की शेप्स को बना दिया है। So let me complete the second piece of paper। इसको भी मैं आउटलाइनिंग कर दूंगी ब्लैक कलर के साथ। आई होप आप सभी इस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, देन यू कैन आस्क मी। एंड साथ साथ में मुझे बताते रहिए कि आपको कैसा लग रहा है एंड आप किसके लिए ये कार्ड्स बनाना पसंद करेंगे। सो गाइज यू कैन सी बोथ हमारे पीसेज ऑफ पेपर्स रेडी हैं। आप इनको इस तरीके के साथ एनवेल्प में ऐड कर सकते हैं। अब हम दूसरी साइड के लिए कुछ अच्छा सा बनाएंगे। इसके लिए मैं जस्ट एक वाइट पीस ऑफ पेपर को यूज करूंगी। इसके पहले मैं थोड़ी सी इसको डेकोरेट कर दूंगी विद द हेल्प ऑफ ब्लैक मार्कर। जस्ट 3 लाइंस को मैं ऐसे लगा दूंगी। इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। एंड सेम प्रोसेस में यूज करूंगी on the other side of the card। अब मैं एक पीस ऑफ पेपर कट कर लूंगी। देन इसको प्रॉपर शेप दूंगी। कॉर्नर्स को अच्छे से कट कर लूंगी एंड देन आई विल पेस्ट इट ऑन द ग्रीन बेस। I will just paste it vertically। So let me apply some glue to paste it। अब इसको अच्छे से पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद मैं ब्लैक मार्कर से इसकी आउटलाइनिंग कर दूंगी। I will just draw the double border। देन आप इस वाइट पोर्शन के ऊपर कोई फोटोग्राफ पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप इस पे कुछ अच्छा सा टेक्स्ट लिख सकते हैं।
अब मैं डबल लाइन क्रिएट कर रही हूँ जिसके साथ बॉर्डर को और अच्छी लुक मिलेगी। एंड कॉर्नर्स पे मैं कुछ डिज़ाइन जैसे क्रिएट कर दूंगी डॉट्स के साथ। यू कैन सी डॉट्स के साथ छोटा छोटा बॉर्डर मैंने बनाया है जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है बट बनाने में बहुत ही इजी है। सो द डिज़ाइन इज़ ऑलमोस्ट रेडी एंड आप इसमें जो भी लिखना चाहते हैं या जो भी फोटोग्राफ ऐड करना चाहते हैं उसको आप अब ऐड कर सकते हैं जिसके साथ आपका कार्ड कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइज फ्रंट में मैं छोटा सा और डिज़ाइन ऐड कर दूंगी जिसके साथ इसको थोड़ी और अच्छी लुक मिल जाएगी। सो ये सर्कुलर शेप्स ऐड करने के बाद हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइज आई होप यू आर enjoying द प्रोसेस ऑफ कार्ड मेकिंग। इसी के साथ हमारे 3 कार्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे एंड आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि तीनों कार्ड्स में से सबसे अच्छा आपको कौन सा लगा। एंड इन कार्ड्स को आप किसी भी ओकेजन के लिए क्रिएट कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है ये। आप कुछ ही टाइम में इनको बना के अपने फ्रेंड्स को और अपनी फैमिली को सरप्राइजेस दे सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारा 3rd कार्ड कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर लग रहा है एंड यू कैन ऐड फोटोग्राफ्स और योर टेक्स्ट इनटू इट नाउ। So let's move further and for this card I am going to use just few colorful pens and white paper again. So I am going to draw a cupcake with the help of black pen and then I will just apply some colors into it and some other elements into it such as candles. Right now I am just adding details into the cupcake and just इसमें lines draw कर लें, then इसमें हम color fill कर देंगे। बर्थडे के अलावा आप ये डिज़ाइन को एनिवर्सरी कार्ड्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और किसी भी स्पेशल ओकेजन के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड यू कैन राइट द टेक्स्ट अकॉर्डिंगली, जिस भी ओकेजन के लिए आप इसको यूज़ करेंगे उस हिसाब से आप इसमें टेक्स्ट ऐड कर देंगे। आप चाहे तो पेंसिल के साथ ड्राइंग कर सकते हैं पूरे डिज़ाइन को पहले, देन यू कैन यूज़ कलरफुल मार्कर्स, बट मैंने डायरेक्टली यहाँ पे पेन को यूज़ किया है। टू अवॉइड मिस्टेक्स आप पेंसिल को भी यूज़ कर सकते हैं पहले, देन यू कैन यूज़ कलरफुल मार्कर्स। एंड अभी मैं कैंडल्स को और डिटेलिंग दे रही हूँ। Now I am going to add cherry on this cupcake. इसके बाद मैं कलर्स फिल कर दूंगी जहाँ जहाँ भी रिक्वायरमेंट है कलर की। फर्स्ट ऑफ ऑल कैंडल की जो लाइट है उसमें मैं येलो कलर फिल करूंगी।
देन कैंडल्स को हम डिफरेंट कलर्स से बना सकते हैं। अभी मैं डिफरेंट कलर्स को यूज करके थोड़ी थोड़ी और डिटेलिंग ऐड कर दूंगी, जो देखने में बहुत अच्छा लगेगा। सो गाइज, दिस डिजाइन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। आप इस डिजाइन को इतना ही रख सकते हैं। आप ऊपर कुछ टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं या फिर नीचे ऐड कर सकते हैं, बट इसके अलावा अगर आप इसको और थोड़ा सा डिटेलिंग ऐड करना चाहते हैं, इसमें और कुछ ऐड करना चाहते हैं, देन यू कैन ड्रॉ दिस डिजाइन इन दिस वे। पेन के साथ आप ड्रॉ कर लें, देन डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को यहाँ पे आप ऐड करके इसको थोड़ा और कलरफुल लुक दे सकते हैं। सो मैं डिफरेंट कलर्स को यूज करते हुए यहाँ पे डिफरेंट पैटर्न्स क्रिएट कर दूंगी रैंडमली। सो यू कैन सी इन दिस वे। नाउ आई एम गोइंग टू यूज अनदर कलर and another design. सो हमारा डिज़ाइन कंप्लीट है। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड टेक्स्ट इनटू इट। आप हैप्पी बर्थडे के अलावा हैप्पी एनिवर्सरी या किसी और ओकेजन के लिए इस डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हैं। सो आप टेक्स्ट उस हिसाब से ही ऐड कर सकते हैं, बट राइट नाउ आई एम जस्ट राइटिंग हैप्पी बर्थडे एंड नीचे मैं कुछ और थोड़ा सा रिटन पोर्शन ऐड कर दूंगी। अगर आप किसी वर्ड को हाईलाइट करना चाहते हैं, सो यू कैन use different color for that particular word, such as you can see here for writing wishes. I have used red color. So guys, in this way we have just completed our fourth greeting card, and इसके इंटरनल के लिए भी आप कुछ पेपर कटिंग वगैरह को यूज़ करके कुछ अच्छा सा डिज़ाइन, जैसे मैंने पहले दो कार्ड्स में बनाया, वैसा ही कुछ बना के आप इंटरनल पोर्शन बना सकते हैं। एंड इसके अलावा आप इसका एनवेल्प भी क्रिएट कर सकते हैं, सेम प्रोसेस यूज़ करते हुए जो मैंने आपको बताया है। So in this workshop I have just created 4 different types of greeting cards, जिनमें मैंने आपको बताया है कि इन्हीं डिज़ाइन को आप और किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और किन कार्ड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो एक ही एनवेल्प बनाया है मैंने, बट सेम टाइप्स ऑफ एनवेल्प्स आप हर एक ग्रीटिंग कार्ड के लिए बना सकते हैं। जो आइडियाज़ मैंने डिस्कस किए हैं उनके अलावा कुछ और आइडियाज़ मैं अभी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सेकंड कार्ड में हमने इंटरनल डिज़ाइन नहीं बनाया था, वी हैव जस्ट क्रिएटेड एन एनवेल्प फॉर द कार्ड, बट इंटरनल साइड के लिए आप इस तरीके से कुछ कट एंड पेस्ट करके पेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आप कुछ भी मैसेजेस ऐड कर सकते हैं।
टेक्स्ट मैसेजेस के अलावा इनमें आप फोटोग्राफ्स भी पेस्ट कर सकते हैं, इनके बॉर्डर्स क्रिएट कर सकते हैं एंड डिफरेंट कलर्ड पेन्स यूज करके आप कुछ ड्रॉ भी कर सकते हैं। जैसे कि फ्रंट पे मैंने क्लाउड्स ड्रॉ किए थे, ऐसे कुछ क्लाउड्स वगैरह इंटरनल साइड पे भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। थोड़ा सा आइडिया मैं अभी एलेबोरेट करके बताऊंगी आपको। इन दिस वे फ्रंट पे हमने थोड़ी सी लाइंस के साथ एक डिज़ाइन बनाया था, वर्टिकल लाइंस लगा के, देन वो डिज़ाइन भी हम इंटरनल साइड पे रिपीट कर सकते हैं। क्लाउड्स के अलावा फ्रंट पे जो डिज़ाइन था वो था वेरियस कलरफुल बैलून्स, सो हम उस डिज़ाइन को भी यहाँ पे रिपीट कर सकते हैं। So now I am going to repeat the designs of vertical lines on the internal side of this greeting card. इसके अलावा आप जितना भी चाहें, जो कट एंड पेस्ट किए हैं मैंने पेपर्स, उनको डिफरेंट तरीके से उनको भी डेकोरेट कर सकते हैं। देन इस डिज़ाइन में भी आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे मैंने ये 2 पीसेस बनाए थे, इस पे आप मैसेजेस लिख सकते थे, बट इसके अलावा हम इसको, इस एनवेलप को ऐसे फोल्ड भी कर सकते हैं एंड उसमें हम जस्ट एक पीस ऑफ पेपर पे अपना जो भी मैसेज है उसको लिख के देन उसको फोल्ड करके हम इसको इस एनवेलप में डाल के इसको बंद कर सकते हैं, एनवेलप को किसी टेप वगैरह के साथ, ठीक है। एंड इवन हम दोनों चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हैं, इस पेपर को डाल के देन हमने जो टैग्स लगाए थे उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपने बंद करना है देन यू कैन जस्ट यूज दिस पेपर, अदरवाइज अगर इसको ओपन ही रखना है देन इन दिस वे यू कैन यूज दिस टेक्निक। सो आप इस तरीके से अपने ज़्यादा से ज़्यादा कुछ अगर आप ऐड करना चाहते हैं, कुछ ज़्यादा चीज़ें रिटन पोर्शन, सो आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। देन अगर हम बात करें दूसरी साइड की, जिस पे हमने वाइट पेपर पेस्ट किया है, यहाँ पे आप कुछ लिख भी सकते हैं। लिखने के अलावा आप इस पे, जैसे कि मैंने आपको बोला था, आप इस पे अपनी फोटोग्राफ वगैरह जिसको भी आप गिफ्ट कर रहे हैं उसकी फोटोग्राफ वगैरह पेस्ट कर सकते हैं। फोटोग्राफ को आप डिफरेंट शेप्स में कट कर सकते हैं, देन उसको पेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको फोटोग्राफ के पीछे जस्ट जो भी डिजाइन आपको बनाना है, जिस भी शेप में आपको कट करनी है फोटो, उस शेप को ड्रॉ कर लीजिए, देन कट इट आउट एंड पेस्ट इट ऑन दी पेपर वेयर एवर यू वांट टू पेस्ट इट। तो ऐसे आप अपने ग्रीटिंग कार्ड को और भी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इसके अलावा आप नीचे कुछ अच्छा सा टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं फोटोग्राफ के नीचे भी। एंड जो जैसे मैंने बाहर डिज़ाइन बनाया है, सो इस डिज़ाइन को आप जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि थोड़ा खालीपन है कार्ड में, वहाँ वहाँ आप उसको ऐड कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। देन एनवेलप बनाने के टाइम आपको कलर स्कीम का ध्यान रखना है। इस कार्ड के लिए आप रेड कलर यूज कर सकते हैं एनवेलप बनाने के लिए, एंड फॉर दिस कार्ड यू कैन यूज एनी कलर, जो भी यहाँ पे मल्टी कलर्स में से कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। फॉर दिस ग्रीटिंग यू कैन क्रिएट एन एनवेलप विद ग्रीन कलर। वन मोर आइडिया यू कैन यूज फॉर दिस ग्रीटिंग कार्ड, इसमें हमने जस्ट कलर्स को फिल किया था बलून्स बनाने के लिए, बट यू कैन ऑल्सो कट the different colored papers and paste them in the shape of balloons। उसके साथ आप अपने greeting को 3D लुक दे सकते हैं।
सो इन चारों ग्रीटिंग्स के अलावा लेट मी शो यू सम अदर ग्रीटिंग कार्ड आइडियाज। मेरे पास बहुत सारे ग्रीटिंग कार्ड्स कलेक्शन है जो मैंने बना बना के रखे हुए हैं, एंड यू कैन चेक आउट द वीडियो ट्यूटोरियल्स ऑफ ऑल दीज ग्रीटिंग कार्ड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। वहां पे आपको ग्रीटिंग कार्ड्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एंड दिस इज थैंक यू ग्रीटिंग कार्ड ऑफ वाटर कलर, जिसमें मैंने वाटर कलर्स यूज किए थे। एंड यू कैन सी दिस इज ऑल्सो वाटर कलर ग्रीटिंग कार्ड। हैप्पी फादर्स डे के लिए मैंने ये यूज किया था। एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल्स में आप ग्रीटिंग कार्ड्स देख पाएंगे। एंड लेट मी शो यू मदर्स डे ग्रीटिंग कार्ड नाउ। ये मदर्स डे पे मैंने बनाया था पेपर्स को यूज करके कटआउट्स, उसको मैंने ये रोजेस बना के देन ये कार्ड क्रिएट किया था। ये डिजाइन को आप किसी और ओकेजन के लिए भी जस्ट वर्डिंग चेंज करके किसी और ओकेजन के लिए भी यूज कर सकते हैं। सो दिस ग्रीटिंग इज ऑल्सो अ पेंटिंग ग्रीटिंग कार्ड, जिसपे मैंने वाटर कलर पेंटिंग की है, सेंडिंग वेल विशेस योर वे। एंड इस डिजाइन को भी आप किसी भी ओकेजन के लिए यूज कर सकते हैं। अनदर ग्रीटिंग कार्ड इज आई लव यू ब्रो। ये मैंने राखी पे बनाया था। ब्रदर की जगह आप कुछ और फादर मदर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। सो इसके अलावा लेट मी शो यू दिस ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड विद लव। इसके ऊपर फिलहाल मैंने अभी कुछ लिखा नहीं है, इंटरनल डिजाइन भी रेडी नहीं है, बट यू कैन कस्टमाइज इट इन योर स्टाइल। आप किसी भी तरीके से इसको और इलेबोरेट कर सकते हैं। लेट मी शो यू अनदर हैप्पी न्यू ईयर कार्ड। ये न्यू ईयर पर बनाया था मैंने। एंड इसके अलावा यू कैन सी दिस ग्रीटिंग कार्ड, ये मुझे बहुत पसंद है। अभी मैंने इस पे कुछ लिखा नहीं है। यू कैन राइट एनीथिंग, जिस भी ओकेजन पे आप ये यूज करना चाहते हैं आप उस हिसाब से वर्डिंग यहाँ पे ऐड कर दें, एंड देन द ग्रीटिंग कार्ड इज रेडी। एंड दिस इज ईद ग्रीटिंग। ईद पे मैंने बनाया था ये ग्रीटिंग कार्ड। इसका ट्यूटोरियल भी आपको, सभी के ट्यूटोरियल्स आपको इजीली मिल जाएंगे मेरे चैनल पे। एंड इस पे भी मैंने अभी कोई वर्डिंग ऐड नहीं की है। ये थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में है। इस पे अगर आप किसी की एनिवर्सरी के लिए बनाना चाहते हैं, देन यू कैन राइट डाउन द लेटर्स ऑफ देयर नेम, जो हार्ट्स बने थे उसमें आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा दिस इज अनदर वाटर कलर ग्रीटिंग। ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में है, ये बड़े साइज में है। अभी भी मैंने इसको यूज नहीं किया है, इस पे कोई वर्डिंग ऐड नहीं की हुई है। इस पे आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। दिस इज आई मिस यू ग्रीटिंग कार्ड। ऐसा भी आप कुछ बना सकते हैं। कैलीग्राफी, ब्रश कैलीग्राफी की है इस पे मैंने। दिस इज विदाउट वर्डिंग, एंड इसका ट्यूटोरियल भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप कुछ भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। So this one is a love greeting with the design of roses. Roses के साथ मैंने एक love greeting बनाया है। Then ये हैप्पी दीपावली ग्रीटिंग कार्ड है। वेरी सिंपल, जस्ट मार्कर्स यूज करके मैंने स्केच पेन्स यूज करके इसको बनाया था। एंड इसके अलावा आप देख पाएंगे दिस वन, इस पे भी अभी कोई टेक्स्ट ऐड नहीं किया है मैंने। देन इसके अलावा दिस इज अनदर ग्रीटिंग। इस पे मैंने जस्ट एक ब्लैक पेन यूज किया है। यू कैन क्रिएट सच टाइप्स ऑफ ग्रीटिंग कार्ड्स ऑल्सो। इस पे आप जस्ट वन पेन यूज करके ऐसा कुछ बना सकते हैं आप। एंड इस पे कोई भी आप वर्डिंग ऐड कर सकते हैं जिस ओकेजन के लिए आप इसको यूज करना चाहते हैं। दिस इज अनदर ग्रीटिंग विद जस्ट सिंगल ब्लैक पेन। ओके, एंड इसके अलावा ये वाटर कलर ग्रीटिंग है। सो ये सभी ग्रीटिंग कार्ड्स मैंने बना के रखे हुए हैं। एंड आप
आपको जो भी इनमें से अच्छा लगे आप उनको उनके ट्यूटोरियल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। देन यू कैन क्रिएट एनी ग्रीटिंग कार्ड। एंड गाइज इसके अलावा भी अगर चाहते हैं आपके किसी और स्टाइल में, जैसे कि आज मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स एंड टेक्निक्स बताई हैं, उस हिसाब से अगर आपको कोई पर्टिकुलर टाइप का ग्रीटिंग कार्ड चाहिए, देन यू कैन टेल मी, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स कि आपको किस स्टाइल में ग्रीटिंग कार्ड चाहिए। देन आई विल जस्ट प्रोवाइड यू फ्री ट्यूटोरियल वीडियोस जिससे आप अच्छे से सीख पाएंगे डिफरेंट स्टाइल्स के ग्रीटिंग कार्ड्स। सो गाइज दीज आर सम आइडियाज जिनको आप यूज करके अपने ग्रीटिंग कार्ड्स को और भी अच्छा बना सकते हैं। सो यू कैन रैंक ऑल दीज ग्रीटिंग कार्ड्स जो मैंने आज आपको बनाने सिखाए हैं। आप इनको बता सकते हैं कि आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा। एंड देन यू कैन ऑल्सो गिव योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। सो आई होप आपने भी मेरे साथ साथ ग्रीटिंग कार्ड्स बनाए हैं एंड आपके चारों ग्रीटिंग कार्ड्स रेडी होंगे। आप इन ग्रीटिंग्स की फोटोग्राफ्स क्लिक करके उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप जो इस वर्कशॉप के रिगार्डिंग बनाया था मैंने, उसमें आप इनको शेयर कर सकते हैं। अगर बाय चांस आपसे कोई पार्ट स्किप हो गया है, देन यू कैन वॉच द रिकॉर्डेड वीडियो ऑफ दिस वर्कशॉप अगेन। एंड ये वीडियो का एक्सेस ओनली पेड स्टूडेंट्स के पास होगा। जिन्होंने इस वर्कशॉप के लिए पे किया है वो इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। इस वर्कशॉप में मैंने आपको बहुत सारे आइडियाज दिए हैं कि आप एक ही डिज़ाइन को डिफरेंट ओकेजन्स के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। होपफुली आपको ये आइडियाज़ फ्यूचर में बहुत काम आएंगे एंड यू कैन क्रिएट वेरियस ग्रीटिंग कार्ड्स बाय यूजिंग दीज फ्यू डिज़ाइंस। इसके अलावा मैंने फ्री क्लासेस ऑर्गेनाइज की थी आपके लिए, जिसमें ड्राइंग एंड स्केचिंग की क्लासेस एंड वाटर कलर क्लासेस आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। इसके अलावा भी मैं और बहुत कुछ आपके लिए लाती रहूँगी। आपके लिए कुछ क्रिएटिव वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करूँगी जिसमें आप और भी बहुत चीज़ें सीख पाएंगे। सो गाइज अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज सब्सक्राइब इट, ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। So stay tuned, I will surely wait for the pictures of your greeting cards which you have just created in this workshop. So guys, stay tuned, stay safe. Thank you so much for attending this workshop.